नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो एक बड़ा हमला हूती की तरफ से किया गया इसराइल पर। कहां कहां ये हमले हुए, क्योंकि देखिए जिस तरह से हूती या फिर हमास की बात की जाए या फिर हिजबुल्लाह की बात की जाए, इसराइल हमेशा से इनके टारगेट पर रहा है। अभी ईरान के साथ तो सीज फायर है, लेकिन हूती के हमले लगातार इसराइल झेल रहा है। अब ये हमले कहां पर हुए हैं, कितने बड़े हमले हैं, किस तरह का नुकसान हुआ है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, हूती का हमला इसराइल पर, कहां कहां ये हमला हुआ है, कितना नुकसान है और किस तरह से किन किन जगह को मतलब किन किन ठिकानों को निशाना बनाया गया देखिए हूती की ये तरफ से? हमला जो है कल रात का है। अक्सर हम जब बात करते हैं हूती के हमले की तो कई बार दर्शक ये सवाल पूछते हैं कि ये कब का हमला है, आप डेट बताइए। ये हमला बीती रात को किया गया है, अब से चंद घंटे पहले। और जो बात निकल के सामने आई, देखिए रात के समय ट्यूसडे नाइट को जो है अचानक इजराइल में सायरन बजने लगे कई इलाकों में। और उसके बाद लोगों ने जो है वो शेल्टर्स की तरफ दौड़ लगा दी। असल में ईरान ने जो हमले किए पीछे इसराइल के ऊपर, और ईरान की मिसाइल्स का जो खौफ है इजरायली सिटीजन्स में, वो एक बार फिर कल देखने को मिला। इतनी ज़बरदस्त ईरान ने अपनी मिसाइल्स बरसाई थी और उससे आपने देखा किस तरह से बड़ी इमारतें ध्वस्त हुई। तो इसके बाद अब जब भी कोई सायरन बजता है तो हर इजरायली के मन में पहला जो थॉट है वो ये होता है, कहीं ईरान की तरफ से फिर से कोई मिसाइल तो नहीं आ गई। तो यही हालात कल रात को भी दिखाई दिए। देखिए जिन एरियाज में सायरन बजे हैं वो जेरूसलम में कल सायरन बज रहे थे, पूरे जेरूसलम में रात को सायरन बजने लगे। बेन गुरियन एयरपोर्ट के आसपास जो है वो सायरन बजने लगे। मोदेन इलाका है वहां पे सायरन बजे। और इसके अलावा रिशॉन है, लीजियन है और वेस्ट बैंक है, ये सब इलाकों में कल रात को अचानक एक साथ सायरन बजने लग गए। अब इसकी वजह ये बताई जा रही है, हूती की तरफ से ये दावा किया गया है कि इजराइल के 3 ठिकानों को हमने निशाना बनाया। उसमें से एक मिसाइल जो है, जो कि दावा हूतीस की तरफ से किया जा रहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमने एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है जो सही ठिकाने पर गिरी है, ऐसा हूतीस का दावा है। जो याया सारी हैं उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से कहा गया है द ग्रुप कैरिड आउट 4 ऑपरेशंस टारगेटिंग एन एयरपोर्ट एंड अदर सेंसिटिव इजरायली टारगेट्स। मतलब इन्होंने कहा कि हमने 4 निशाने साधे थे इसराइल में, उसमें एक बेन गुरियन था, इसके अलावा 3 जगह पर और हमले हुए थे। और इन्होंने दावा किया है कि ये हमले सब सफल हुए हैं और मिसाइल जो है वो गिरी है। लेकिन इसराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमने जो है इसको मिसाइल बेन गुरियन की तरफ फायर की गई थी, जिसको हमने स्पेस पे रोक दिया, आसमान में गिरने के पहले ही उसको रोक दिया गया। अब देखिए इस पूरे मैटर में जो बात निकल के सामने आई है वो ये कि जब ये मिसाइल फायर हुई उसके बाद एक बड़ा धमाका सुनाई दिया है बेन गुरियन एयरपोर्ट के आसपास। अब इसराइल का कहना ऐसा है कि हमने इंटरसेप्टर मिसाइल जो दागी थी आयरन डोम ने उसको इंटरसेप्ट किया, ये उसका धमाका था। लेकिन हुतीज का कहना ऐसा है कि ये धमाका इस बात का सबूत है कि मिसाइल हमारी बेन गुरियन एयरपोर्ट पे गिरी है। अब देखिए इसके बाद जो चीज़ देखने को मिली, एक बात तो ये थी कि बेन गुरियन एयरपोर्ट से जितने प्लेन्स का टेक ऑफ होना था वो सब रोक दिया गया। कुछ समय के लिए एयर स्पेस जो है वो बंद किया गया आसपास के इलाके का। और दूसरा जो था ये कि जितने हमने बताया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट के आसपास अलर्ट कर दिया गया था, सायरन्स लगातार बज रहे थे, लोगों को शेल्टर्स में कर दिया गया था। जो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो नागरिक थे, मतलब जो पैसेंजर्स थे, उनको सबको शेल्टर्स में जाने के लिए कहा गया। यानी कि कुल मिलाकर रात को जबरदस्त पैनिक था पूरे इसराइल में। ठीक है। अब जैसे हूती ने हमला किया और अभी अभी एक जंग से निकलकर बाहर आया है इसराइल। जैसे ईरान और इसराइल के बीच में जितने दिन भी बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो इसराइल की बात हो या फिर ईरान की बात हो, तो क्या जो हूती है, हमास है या फिर हिजबुल्लाह है, अभी भी एक बड़ी चुनौती इसराइल के लिए बना हुआ है? हालांकि अमेरिका कह रहा है बातचीत उनसे हो रही है ताकि उस पूरे एरिया में स्थिति को दुरुस्त किया जाए, शांति बनाई जा सके, लेकिन लग रहा है ऐसा कुछ। हूतीज का कहना ऐसा है कि जब तक गजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी रहेगा, जब तक फिलिस्तीनियों को मारा जाता रहेगा, तब तक हमारा अटैक इसराइल के ऊपर जारी रहेगा। पहली नंबर की बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो सीज फायर है वो अमेरिका के साथ है, इसराइल के साथ नहीं है। और वो भी ईरान ने जब हमला किया था तब हूतीज ने कहा था कि अगर अमेरिका हमला अगर रोकेगा नहीं, मतलब जब अभी युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका ने जब B-2 बॉम्बर्स से हमला किया था, तब हूतीज की तरफ से बयान आया था कि अगर अमेरिका ने अपने हमले नहीं रोके तो हम उनके शिप्स को फिर से निशाना बनाने लगेंगे। यानी इस पूरे मैटर में देखिए हूती जो है वो ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब जहां तक आपका सवाल था
था कितना खतरनाक है। आप देखिए करीब 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2000 किलोमीटर से ज्यादा है ईरान इजराइल के बीच में और यमन के बीच में। आप देखिए कि 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके हूती की मिसाइल अगर इजराइल के एयरपोर्ट के ऊपर आ जाती है तो ये बड़ा खतरा है ही। देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर मिसाइल नहीं भी गिरी, उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन 2000 किलोमीटर अगर हूती की मिसाइल ट्रेवल करके आ रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल, तो वो कभी भी बेन गुरियन एयरपोर्ट को पिछली बार हमने देखा ही था, हूती की मिसाइल ठीक बेन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरी थी और उससे बड़ी तबाही हुई थी। अब दूसरी चीज आप देखिए, ये जो इस हमले की बात की हमने, ये बीती रात का हमला है। अगर हम बात करें पिछले शनिवार की, यानी कि 3 दिन पहले की अगर हम बात करें, उस वक्त भी ये दावा किया गया था, इजराइल ने बताया था कि भाई हुतीस की तरफ से, यमन की तरफ से जो है हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की गई। ये शनिवार 28 जून के सुबह की बात है। और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, कई बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई थी यमन से, 3 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बताई जा रही है जो इजराइल के एयर स्पेस के अंदर आई और धमाकों की आवाज़ सुनाई दी थी उस वक्त भी। और इजराइल ने कहा था कि हमने इसको हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन हुतीस ने उस वक्त भी दावा किया गया था कि हमने 3 जगह जो है वो हमले किए हैं। ठीक है। तो देखिए लगातार जो है हमले हुतीस की तरफ से हो ही रहे हैं। और अगर हम बात करें कि गजा में जो सीज फायर खत्म हुआ, जो पिछला सीज फायर जो 18 मार्च के बाद टूट गया था सीज फायर गजा के साथ, गजा में हमास के साथ, और उसके बाद से इजराइल ने हमले किए, 18 मार्च से लेके अब तक करीब 50 बैलिस्टिक मिसाइल्स हुतीस की तरफ से इजराइल पर फायर हो चुकी है। ये बड़ा नंबर है। 50 बैलिस्टिक मिसाइल, अगर हाइपरसोनिक मिसाइल अगर हूती की तरफ से मार्च से लेके अब तक फायर हो गई हैं पिछले 3-3.5 महीने के अंदर, तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। और देखिए मिसाइल, इजराइल जो है वो अपना आयरन डोम सिस्टम को मजबूत करने में जुटा हुआ है, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने काफी सारी इंटरसेप्टर मिसाइल भेजी है। कुल मिलाकर ये कहे कि देखिए गजा के हालात अभी भी बहुत खराब है और वहां पर ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो इस वक्त वहाँ पर खाना पहुँचाने की या रसद पहुँचाने की बात की है, या जिस तरह से वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ पहुँचाने की बात हो रही है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे संगठन है दुनिया भर के जो उस पर आपत्ति जता रहे हैं कि वहाँ पर एकाएक भीड़ जुटती है। फिर पीछे हमने देखा था किस तरह से गोलीबार। तो ये सवाल भी है, यानी जब तक गजा की हालत नहीं सुधरेगी या फिर गजा बेहतर, तब तक देखिए ये बड़े हैरान करने वाली बात है कि आप गजा में हाल देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो है वो लाइन में लगे हुए हैं खाने की, महिलाएं लाइन में लगी हुई है खाने की, और उनके ऊपर फायरिंग हो जा रही है। इससे शर्मनाक स्थिति तो वाकई कुछ नहीं हो सकती। और इंटरनेशनल जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये श्योर करना चाहिए भाई, आखिर इंटरनेशनल जितनी संस्थाएं हैं उनका काम ही यही है। और गजा में जो हो रहा है, अगर कोई शेल्टर्स में लोग लगे हुए हैं खाने की लाइन पे और उन पे फायरिंग हो जाती है, उन पे हमले हो जाते हैं और 100 और 50 लोग मारे जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब हैरान करने वाली स्थिति है। और आप देखिए, और इसको आप इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते मयंक कि देखिए वहां पर हमास है, उनके लड़ाके हैं, बहुत सारी ऐसी बातें की जाती है। जब भी हमला हुआ हमने देखा है कि जो मासूम है उनकी मौत होती है। लोग कहते हैं कि देखिए जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसकी निंदा भी चौतरफा हुई, फिर इजराइल अब तक जो कर रहा है उसकी भी निंदा हो रही है। यानी इसको किसी हम एक कम्युनिटी से जोड़कर या एक तबके से जोड़कर नहीं देखे, ये एक तरह से मानवता की हत्या है, उससे जोड़कर देखा जा सकता है। अब देखिए अभी गजा में अब ट्रंप का एक नया प्लान सामने आया है, बताया जा रहा है कि जल्दी सीज फायर को लेके बात होगी। लेकिन ये सीज फायर भी मतलब बात होगी नहीं होगी, हॉस्टेजेस रिलीज होंगे नहीं होंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इसके बीच में जो आप कह रहे हो कि जो मासूम बच्चे हैं गजा के, जो महिलाएं हैं, जो इनोसेंट नागरिक है, जो फिलिस्तीनी है, जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है, वो तो जरूर पिस रहे हैं इसमें। अब देखिए एक जहां तक ये हूती वाली जो बात थी, इनके खौफ वाली जो बात है, देखिए माइक हगबी हैं, ये यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनके एम्बेसडर हैं इजराइल में। इन्होंने कहा, वी थॉट वी वेयर डन विद मिसाइल्स कमिंग टू इजराइल बट हुतीज जस्ट लिट अप वन ओवर अस इन इजराइल। इनका कहना ऐसा था कि हमने सोचा था, ये जो इजराइल में ट्रंप के एम्बेसडर हैं वो कह रहे हैं कि हमने सोचा था कि ईरान की मिसाइलों से अब हमें शांति मिल गई है, अब कोई मिसाइल फायर नहीं होगी, लेकिन हुती ने फिर एक मिसाइल दाग दी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए, देखिए जब तक ये जो
गजा की स्थिति इस तरह तब की है तक ये एरिया सेटल नहीं होगा, ये बात सही है। ये है हाँ, कि वो एक लेकिन पॉइंट है, एक बिंदु है, देखिए, उस पर जब आप सिर्फ तक गजा की बात हाँ, कर रहे हैं, लेबनान में क्या हालात हो गए हैं। लेबनान में अभी 29 जून को अभी की बात है कि इसराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में फिर हमले किए गए ड्रोन से, जिसमें 2 नागरिकों की मौत हो गई है। उसके बाद ये कहा गया, इसराइल की तरफ से कहा गया कि भाई हमने जो है वो हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके थे, हमने उनको जो है निशाना बनाया। लेकिन जो नई कासिम जो है चीफ है हिजबुल्लाह के, उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए हमने कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया और सीज फायर के हमले इसराइल की तरफ से का उल्लंघन इसराइल कर रहा है और इसका हम करारा जवाब देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और आप ये भी ना भूलें कि पिछली बार हमारी मिसाइल नेतन्याहू के घर तक चली गई थी, ये हिजबुल्लाह कह रहा है। तो देखिए, आप चाहे आप हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, हमास की बात कर लें, गजा की बात कर लें या ईरान की बात कर लें, ईरान के साथ तो सीज फायर जो है वो बिल्कुल कब खत्म हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। उस पर हम अलग से बात करेंगे कि एक बड़े जंग की तरफ फिर से इसराइल और ईरान बढ़ रहे हैं। एक पतली लाइन है, बिल्कुल। बस जिस दिन वो खत्म हो गई समझिए कि सीजफायर खत्म हो गया, ऐसा मान के और अभी चलिए। फिलहाल जो है वो इसराइल और ईरान दोनों अपने को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अगली जंग की तैयारी हो रही है। तो आपने देखा हूती ने किस तरह से हमला इसराइल पर किया है और ईरान के जितने प्रॉक्सीज हैं वो लगातार इसराइल पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें हैं इसमें। एक तो ईरान के साथ जो जंग है उसमें परमाणु समझौते की बात सामने आ रही है। गजा में जो कंडीशन है उसको लेकर हूती या फिर हमास या फिर हिजबुल्लाह वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर गजा में स्थिति सुधरी नहीं तो फिर वो लगातार इसराइल पर हमले करते रहेंगे। ऐसे में ये शांति कब तक बहाल रहेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।